हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के स्टडी। आज हम करने वाले हैं भारत का संविधान। लेसन है लक्ष्मीकांत बुक से लिया है मैंने ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कब किए? 24 जनवरी 1950 को, जिनमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। 26 जनवरी को भारत का संविधान जो है अस्तित्व में आया। पारित करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान की विशेषता क्या क्या है? संविधान की विशेषता भारत के संविधान की विशेषता यह है कि यह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। क्या है? संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ देश का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी उन्होंने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। किसके तौर पर? इकोनॉमिक्स। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप। क्या दूसरी विशेषता? आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है। केवल एक नागरिकता का ही क्या किया गया है? समावेश किया गया है। तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। एक ही संविधान क्या करता है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधानों से भी संकलित की गई हैं। विश्व के दूसरे संविधान जो हैं, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग जो भी प्रणाली है उनसे लिए गए हैं। आगे है संविधान का निर्माण। तो कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ है? भारतीय संविधान यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ। सबसे बड़े लोकतंत्र का क्या है? धर्म ग्रंथ। इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। एम.एन. रॉय संविधान सभा के विचार को आगे रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये इम्पोर्टेंट है। एम.एन. रॉय क्या थे? संविधान सभा के विचार को आगे रखने वाले पहले व्यक्ति। एम.एन. रॉय ने पहली बार 1934 में, कब? 1934 में संविधान सभा के विचार को सामने रखा था। कब रखा था? 1934 में संविधान सभा के विचार को सामने रखा। किसने? एम.एन. रॉय ने। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। कब की? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान को एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत के संविधान को क्या किया जाना चाहिए? संविधान सभा के द्वारा जो है तैयार किया जाना चाहिए, जिसके सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाना चाहिए। यह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, मतलब किसी का कोई रोल नहीं होना चाहिए बीच में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, ये इम्पोर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में, को स्वीकार कर लिया गया। और 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 को एक स्वतंत्र संविधान के मसौदे के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया। स्वतंत्र संविधान के मसौदे के साथ कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया। कब अपनाया गया इसको? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया। अपनाया जाना था। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसने अस्वीकार किया? मुस्लिम लीग ने।
प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग घटक विधानसभाओं के साथ 2 प्रभुत्व वाले राज्य की मांग थी, यानी कि 2 प्रभुत्व वाले राज्यों की मांग थी। इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया था, अस्वीकार किया था। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा के विचार को सामने रखा। 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या है, संविधान सभा के विचार को सामने रखा, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट किया। कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी, दोनों को क्या किया, संतुष्ट किया। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी, कितने सदस्य थे, 284, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किए, 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 15। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। कब आया, 26 जनवरी को भारत का संविधान जो अस्तित्व में आया। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसे पारित करने के लिए इतना टाइम लगा। ये हमारी संविधान सभा है। कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए निम्नलिखित योजना का प्रावधान किया है। संविधान सभा की कुल ताकत यानी कि कितनी सीटें थी, 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की गई। जो अलग से रियासतें थी उनको 93 सीटें थी और 296 सीटें जो किसकी थी, ब्रिटिश भारत की थी। रियासतों को आवंटित की गई कितनी, 93 सीटें, और ब्रिटिश भारत की कितनी थी, 296। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों को 11 राज्यपालों के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से और प्रत्येक से 1 को हटाया गया था। ये ध्यान से पढ़ लेना, 11 राज्यपालों के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से और प्रत्येक से 1 को हटाया गया। प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की गई, अनुपात में उनको बांटा गया। मोटे तौर पर हर 10 लाख की आबादी पर 1 सीट आवंटित की गई। कितने पर, हर 10 लाख की आबादी पर जो है 1 सीट आवंटित की गई, मतलब बांटी गई। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें उनकी आबादी के अनुपात में मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच विभाजित की जानी थी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाता था और एकल हस्तांतरणीय वोट का उपयोग करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से मतदान होना था। किससे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से मतदान जो है होना था। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था। जो रियासतों के प्रमुख होते हैं उनके द्वारा जो उनको नामित किया जाना था। इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों के तहत संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय बन गई। आंशिक रूप से तो क्या बन गई, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, दोनों। सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया। इसने जनता की भावना को प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य खुद सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। सीमित मताधिकार के आधार पर ही जो हो गया है चुने गए थे जो विधानसभा के सदस्य थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। इन सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 और शेष 15 जो है सीटों पर स्वतंत्र खिलाड़ियों ने कब्जा किया था। इन पे कितने, 15 पर जो है स्वतंत्र थे। रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गई। 93 सीटें जो है भरी नहीं गई, ये खाली रह गई थी क्योंकि वे विधानसभा से बच गए थे।
हालांकि विधानसभा ने उस व्यापक फैसले को नहीं दर्शाया जिसमें समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे। क्या नहीं दर्शाया गया इसमें? विधानसभा ने उस व्यापक फैसले को नहीं दर्शाया जिसमें समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जो क्या है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का कार्य, संविधान सभा का कार्य कब स्टार्ट हुआ है? संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की। इम्पोर्टेंट है ये। 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। बहिष्कार किया किसने? मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान के अलग राज्य की मांग की। क्या किया इन्होंने कि पाकिस्तान जो है क्या हो, अलग राज्य। पहली बैठक में केवल 21 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? जो पहली बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 21 सदस्यों ने भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी अभ्यास के बाद विधानसभा के अस्थायी अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अस्थायी जो अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये सभी को पता है। और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी दोनों विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। कौन? एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी दोनों क्या है? विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। यह आगे क्वेश्चन है, इसको कर लेना। उद्देश्य संकल्प। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संकल्प उद्देश्य को स्थानांतरित किया। संकल्प उद्देश्य ये पूछ लिया जाएगा कि ये किसके वर्ड्स थे? संकल्प उद्देश्य किसके? जवाहरलाल नेहरू के, जिसे 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपना लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। संकल्प के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे? यह संविधान सभा घोषित करती है कि यह भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए संविधान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये पहली लाइन ये कही गई इसमें। यह उन सब का एक संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा, जिसमें वर्तमान समय में ब्रिटिश भारत शामिल है, जो क्षेत्र अब भारतीय राज्य बनाते हैं, और भारत के ऐसे अन्य हिस्से जो भारत और राज्यों के बाहर हैं। भारत के अन्य हिस्से कौन से? जो भारत और राज्यों के बाहर हैं, और साथ ही साथ अन्य प्रदेश भी स्वतंत्र संप्रभु भारत में गठित होने के लिए तैयार हैं। जिसमें कहा गया कि संविधान के कानून के अनुसार उनकी वर्तमान सीमाएं या ऐसे अन्य लोगों के साथ जो संविधान सभा द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, वे उन्हें बनाए रखेंगे। जो उनके पास शक्तियां होंगी उनको क्या है? वो बनाए रखेंगे। सरकार की सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेंगे। जो भी सरकार की शक्तियां हैं, कार्य हैं, उन सब का उपयोग करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन संघ में निहित है। अगली लाइनें हैं हमारी, जिसमें संप्रभु स्वतंत्र भारत की सारी शक्ति और अधिकार सरकार के घटक भागों और अंगों के लोगों से प्राप्त किया गया है। जिसमें भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, राजनीतिक गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। मतलब ये सभी प्रावधान उसमें दिए गए। जिसमें अवसर की स्थिति की समानता, ये तो सभी को पता है। अवसर की स्थिति की समानता, कानून से पहले विचार, अभिव्यक्ति, मतलब कानून बनने से पहले जो विचार किया जाता है वो, और अभिव्यक्ति बोलने की जो स्वतंत्रता होती है वो, विश्वास, पूजा, वोकेशन, एसोसिएशन और कार्रवाई स्वतंत्रता कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन शामिल हैं। ये सारी जो है प्रावधान इसमें दिए गए। जिसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और निराश और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। क्या? अल्पसंख्यकों
पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और निराश और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, हर सुख सुविधा, जिससे न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और हवा पर उनके अधिकारों की अखंडता बनी रहेगी। यह प्राचीन भूमि दुनिया में अपना सही और सम्मानित स्थान प्राप्त करती है और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण तत्पर योगदान देती है। प्रारंभ में रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा से दूर रहे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो जो है संविधान सभा से दूर रहे, लेकिन 28 अप्रैल को 6 राज्यों ने 28 अप्रैल को 6 राज्यों के 1947 प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने। कितने बने? 1947 प्रतिनिधि 6 राज्यों से थे ये का हिस्सा बने और 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान की स्वीकृति के बाद, माउंटबेटन प्लान ये कब आया था इसके बारे में पूछ सकते हैं, 1947। अधिकांश अन्य रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया। बाद में भारतीय लीग से मुस्लिम लीग के सदस्य भी विधानसभा में शामिल हुए। क्या हुआ? बाद में भारतीय लीग से भी मुस्लिम लीग के सदस्य जो है विधानसभा में शामिल हो गए। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद 1947 के अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन थे आगे देखते हैं। असेंबली पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई और किसी भी संविधान को अपनाने के लिए उसे सशक्त बनाया गया, मतलब कोई भी संविधान जो हो अपना सकती है। यह विधायी निकाय बन गया। यह भारत के संविधान को फ्रेम करने और देश के लिए सामान्य कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार बन गया। मतलब जो नॉर्मल कानून हैं हमारे उनको ये लागू कर सकता है, उन ये सारी जिम्मेवारी जिसके ऊपर होगी। जब भी विधानसभा ने संवैधानिक निकाय के रूप में काम किया, कैसे जब भी विधानसभा ने संवैधानिक निकाय के रूप में काम किया, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जब यह एक विधायी निकाय के रूप में मिले, जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने। कौन बने? जी.वी. मावलंकर। यह व्यवस्था कब की गई? 26 नवंबर 1949 तक जारी जो है ये रही। मुस्लिम लीग विधानसभा से पीछे हट गई। ये जो है पीछे हट गई है विधानसभा से। इसने विधानसभा की कुल ताकत 389 से, ये हमने ऊपर भी पढ़ रखी है ये बातें। रियासतों की संख्या 93 से जो कितनी हो गई? 70 हो गई और 96 से कितनी हो गई? 229। विधानसभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य। क्या क्या कार्य किए गए अन्य? मई 1949 को 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता की पुष्टि की। मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को प्रांतीय संसद के रूप में जारी रहा। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया, लेकिन 26 जनवरी 1950 से प्रांतीय संसद के रूप में जारी रहा, जब तक कि 51-52 में पहले आम चुनाव नहीं हुए। 51-52 में क्या नहीं हुआ था? पहले आम चुनाव जो है नहीं हुए थे। संविधान सभा की समिति प्रारूप, मतलब प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 7 सदस्यीय समिति थी। ये 7 सदस्य थे। इसमें
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। ये हमारे मसौदा समिति के सभी सदस्य हैं, 7 सदस्य मसौदा समिति के सदस्य। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिए हैं नाम सभी। गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N.M. सब्जी, टी कृष्ण मंचारी, ये सब जो क्या है मसौदा समिति के सदस्य बने हैं। समिति द्वारा तैयार पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। कब पहला मसौदा कब जो है प्रकाशित किया गया, पेश किया गया कब? 1948 में। दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में, दूसरा 1948 में, लेकिन अक्टूबर में, ये फरवरी में। संविधान का अधिनियम, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पहली बार पढ़ने के लिए 4 नवंबर 1948 को विधानसभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। पढ़ने के लिए 4 नवंबर 1948 को विधानसभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। अंतिम था ये। दूसरी रीडिंग 15 नवंबर 1948 को और तीसरी रीडिंग कब हुई? 14 नवंबर 1949 को। दूसरी 15 नवंबर 1948 को, तीसरी 14 नवंबर 1949 को। मसौदा 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ये सभी को पता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 394 लेख और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। कितने? 394 और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। अनुच्छेद कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित नागरिकता, चुनाव, अंतिम संसद, स्थायी, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और लघु शीर्षक के प्रावधान, ये सब जो है क्या थे इस 26 नवंबर को जो है अपनाए गए। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ हमारा संविधान, ये सभी को पता है। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। शेष प्रावधान जो बच गए थे वो कब लागू हुए हैं? 26 जनवरी 1950 को। ये डेट दोनों सेम है 26, लेकिन ये नवंबर है 1949 वाली और ये क्या है 26 जनवरी है। संविधान को अपनाने के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है? 1947 स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा है? 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। विशेषाधिकार परिषद अधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन जारी रहा। लेकिन हमारे संविधान की क्या है? आलोचना भी की गई है। संविधान सभा सहित विभिन्न आधारों पर इसकी आलोचना की गई है। प्रतिनिधि निकाय नहीं है क्योंकि यह सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण बड़े पैमाने पर फैसले को नहीं दर्शाता, यानी कि इसमें मताधिकार क्या थे? सीमित थे। यह एक संप्रभु संस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? संप्रभु संस्था नहीं थी। यद्यपि इसे ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के जो है प्रस्ताव के आधार पर इसको बनाया गया था और यह जो है एक संप्रभु संस्था नहीं थी। उनकी अनुमति से अपनी बैठक आयोजित होती थी। किसकी अनुमति पे? ब्रिटिश सरकार जब अनुमति देती तभी हमारी जो बैठक जो है आयोजित होती थी। अमेरिकी संविधान की तुलना में संविधान को तैयार करने में अधिक समय लगा है। अमेरिका का जो संविधान है उसमें इतना टाइम नहीं लगा जितना हमारे में लगा है, जिसमें केवल 4 महीने लगे थे। अमेरिका संविधान में कितना टाइम लगा था? 4 महीने। कांग्रेस द्वारा संचालित वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व और अन्य पेशेवरों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं था। हिंदुओं द्वारा संचालित
मतलब ये जो क्या है संविधान सभा की जो है आलोचना की गई है। ये सब आगे देखिए, क्या आपको इन सब के बारे में पता है? चलो पढ़ते हैं आगे। एस एन मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के प्रमुख ड्राफ्ट्समैन थे। ये जो वर्ड्स आने वाले हैं अभी इनको ध्यान से देख लेना। क्या थे एस एन मुखर्जी जी? ड्राफ्ट्समैन। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। क्या थे? सुलेखक। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। उन्होंने संविधान के मूल पाठ को बहती इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया है। बहती इटैलिक शैली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रख लेना। इस शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकार कौन कौन थे? नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा सुशोभित और सजाया गया है। ये वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्णवेद द्वारा किया गया, कृष्णवेद द्वारा, और नंदलाल बोस द्वारा सजाया गया था। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इस प्रकार इसकी मूर्ति को विधानसभा की मोहर पर उकेरा गया था। विधानसभा की जो मोहर होती है उसके जो मोहर होती है उस पर उकेरा गया है। किसकी? जो मूर्ति को, हाथी की मूर्ति को। मूल रूप से भारत के संविधान ने हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ के विषय में कोई प्रावधान नहीं दिया था। मूल रूप से जो है कोई प्रावधान नहीं था ये कि हमारी हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाद में इस संबंध में एक प्रावधान 1987 में, कब? 1987 के 58वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 1987 के 58वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1987 के 58वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा क्या किया गया? जिसने संविधान के अंतिम भाग में एक नया अनुच्छेद 394A डाला है। नया अनुच्छेद 394A। ये आगे क्वेश्चन आंसर है, अगर कराना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। भारतीय संविधान किसने लिखा? भारतीय संविधान किसने लिखा? भारतीय संविधान के मूल रचयिता कौन है? आप सभी को पता है, BN राव। मुझे तो आश्चर्य है कि लोगों को संविधान समिति और प्रारूप समिति का फर्क तक नहीं पता। प्रारूप समिति संविधान समिति के 10 समितियों में से एक समिति था। 10 समिति थी ये कुल, इनमें से क्या था? एक समिति था। विभिन्न समितियों के अध्यक्ष भी अलग अलग थे और जो निम्न है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ कहीं भी आ जाए समझ लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति क्या है? भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति JB कृपलानी। झंडा समिति JB कृपलानी। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय भी और परामर्श भी दोनों किसके पास है? थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वार्दाचार्य। सर्वोच्च न्यायालय समिति। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। ये इनके पास भी 2 है, मूल अधिकार और झंडा समिति। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संविधान समीक्षा आयोग MN वेंकटाचलैया। संविधान समीक्षा आयोग MN वेंकटाचलैया। समितियों के गठन के बाद संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम जो पूछ लिया जाता है बेनेगल
BN राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी। 243 तो अनुच्छेद थे और 13 जो है अनुसूचियाँ थी। इसी के मूल पाठ पर विचार हेतु 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और प्रारूप समिति 10 समितियों में से एक है, ये भी पढ़ चुके हैं। 7 सदस्यों में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। प्रारूप समिति का केवल डिबेट का होता था। कार्य क्या होता था प्रारूप समिति का? डिबेट करना। संविधान के प्रारूप पर 165 बैठकों में से मात्र 114 दिन तक चर्चा चली। कितनी बैठकें हुई थी? 165। और चर्चा कितने दिन चली थी? 114 दिन। अंतिम रूप से में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ कायम की गई। कितनी? 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। वास्तव में संविधान के प्रारूप में 7000 संशोधनों के लिए नोटिस मिले थे। कितने संशोधन होने चाहिए? 7000 ऐसे नोटिस मिले थे, लेकिन 2473 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए। कितने? 2473। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, ये सभी को पता है। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। कितने? उस टाइम में 64 लाख। पूरे संविधान समिति में सबसे योग्य और अनुभवी BN राव साहब ही थे। कौन थे? BN राव साहब। बेनेगल नरसिम्हा राव साहब हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैग में। और जो स्थायी न्यायाधीश होने का गौरव किनको प्राप्त है? BN राव साहब को, जो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस दौरान राव साहब ने बर्मा का संविधान भी तैयार किया। किसने? राव साहब ने बर्मा का संविधान भी तैयार किया। राव साहब कलकत्ता के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए थे। कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश के पद से। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं BN राव जी। नेहरू और राव एक ही समय में कैम्ब्रिज में पढ़े थे, दोनों एक साथ थे। नेहरू BN राव साहब की विद्वता और उपलब्धियों से काफ़ी प्रभावित थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहचान एक अलग कानूनविद से ज़्यादा अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और सरकारी वकील की थी। वह सिडनेम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। किसमें? सिडनेम कॉलेज में। सिडनेम कॉलेज में जो क्या है, अर्थशास्त्र के जो प्रोफेसर रह चुके हैं। BR अम्बेडकर साहब प्रशासनिक पदों पर भी रह चुके हैं। इसीलिए यह कहना कि BR अम्बेडकर संविधान समिति के सबसे योग्य और प्रतिभाशाली सदस्य थे। सबसे योग्य और प्रतिभाशाली सदस्य कौन थे? BR अम्बेडकर जी। यह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों, आजकल जातिवादी राजनीति में जातीय रूप से रसूल और पैगंबर बनाने की परंपरा निकल पड़ी है। उग्रवादी, ये सब आज रिलेटेड किए गए हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो काम की चीज़ें हैं आगे। पुस्तक 1949 ईस्वी में बने भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, जिसमें ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए बनाया गया था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।